चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे बच्चों म्यूटेशन के बारे में। द सडन चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए के सीक्वेंस के अंदर कभी भी चेंज हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जीनोटाइप चेंज हो गया और उसकी वजह से हमारा फिनोटाइप चेंज हो गया और इसी को म्यूटेशन बोला जाता है। म्यूटेशन के बहुत सारे कारण थे जिनको हम म्यूटेशंस बोलते हैं और हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में, जहां पर हमने बताया था कि क्रोमोसोम के ऊपर स्पेसिफिक जीन्स की जो सीक्वेंस होती है तो उसमें कोई चेंज आ जाता है ड्यू टू डिलीशन। डिलीशन हम लोग पढ़ चुके थे और आज मैं अब आपको बताता हूँ यहाँ पर दूसरा रीजन है उसके अंदर डुप्लीकेशन, ठीक है। डुप्लीकेशन के कारण भी ऐसा होता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है, ये क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की एक सीक्वेंस, देन ई एफ जी एच, जस्ट बहुत सिंपल एग्जाम, ठीक। और इसी के अंदर मैं देखता हूँ कि ई एफ जी अगर डुप्लीकेट हो जाते हैं, अगर यहाँ पर इनका क्या हो जाता है बच्चों, रिपीटिशन हो जाता है, देन ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ जी और एच, तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन है। यहाँ पर फर्दर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक तरीके का चेंज हो चुका है बच्चों, ठीक है। दिस इज द डुप्लीकेशन। कई बार हो सकता है कि आपको दूसरे तरीके से भी समझाया जाए कुछ बुक्स के अंदर, वैसे तो इस तरह के डायग्राम नहीं किसी बुक में है, ठीक है। म्यूटेशन के बारे में इतना ही बता रखा है, उससे ज्यादा ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लीजिए दिया इज अ सीक्वेंस ए बी सी डी ई एफ, गॉट इट। और मेरे पास यहाँ पर इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है ए बी सी डी ई और एफ। व्हाट हैपेंस इफ डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस, मान लीजिए डुप्लीकेशन हो जाता है ए बी सी, देन ए बी सी डी ई एफ, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि होमोलोगस पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे के सामने ही इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जीन्स के सामने। तो ये देखिए इनके अंदर चेंजेस किस तरीके से होते हैं। मान लीजिए इसके अंदर ये चेंज हो गए, ठीक। अब ये अपना पेयर इसके साथ कैसे बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा, ये है मेरे पास ए बी सी डी ई और एफ, और यहाँ पर आएगा ए बी सी ए बी सी डी ई और एफ, यानी कि ये देखिए कोशिश रहेगी कि ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, डी के सामने डी, ई के सामने ई, एफ के सामने एफ रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्यू टू द डुप्लीकेशन के कारण है भाई, ठीक। तीसरा मैं बताता हूँ यहाँ पर इन्वर्जन। तो इनके बारे में आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये रीजन होता है और इस तरीके से चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन हो, ठीक। मेन जो नॉर्मली एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल म्यूटेशन के रिस्पेक्ट में पूछे जाते हैं। अगर थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं तो इनके ऊपर बहुत जनरल क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो डिसऑर्डर से रिलेटेड हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो उसमें ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में आप किसी भी डिसऑर्डर को विजुअलाइज कर पाओ। इन्वर्जन में ए बी सी डी, बहुत सिंपल, ई एफ जी और F, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहता हूँ इन्वर्जन में क्या हो रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर आएंगे एफ एच की जगह और एच एफ की जगह, ए बी सी डी, और यहाँ पर ई एच जी एफ आई। अब आप सोचेंगे कोई खास ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा यहाँ, है ना। लगभग मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग शेप साइज लगभग लगभग बराबर है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, इसका होमोलोगस भी इसके सामने बन जाएगा, कोई इशू नहीं। अब मैं कह रहा हूँ सी की जगह डी और डी की जगह सी हो गया, तो ये अपना होमोलोगस पेयर कैसे बनाएगा, देखिए ए बी सी डी ई एफ और जी, ये तो बहुत सिंपल है इसका होमोलोगस। लेकिन ये क्या करेगा यहाँ पर, ए बी, अब सी की जगह डी जा चुका है और डी की जगह सी, ठीक है। ये देखिए
ये इस तरीके से यहाँ चला जाएगा मेरे पास, रिवर्स होने के बाद डी यहाँ पर और सी यहाँ। इस तरीके से बेसिकली इसकी शेप चेंज हो जाती है, बहुत सिंपल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इसकी शेप के अंदर जरूर चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन के कारण ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं लास्ट आपको टॉपिक बताता हूँ कि किस तरीके से और म्यूटेशन का कारण है, जिसके ऊपर पॉपुलर क्वेश्चन आता है, ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर नेक्स्ट इज द ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन की वजह से भी क्या हो रहा है, हमारे पास म्यूटेशन हो। अब ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या हो रहा है, देखिए ए बी सी डी क्रोमोसोम के ऊपर जींस ई एफ जी एच कोई। अब मेरे पास यहाँ पर इसका होमोलोगस पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ये जो ई एफ जी है ये रिप्लेस हो गया इससे, किससे, 5 6 7 से। तो बहुत सिंपल काम होगा, और रिप्लेस भी नहीं हुआ है, ये यहाँ पर ऐड हो गया। देखना क्या होगा, 1 2 3 4 और यहाँ पर ई एफ जी 5 6 7 8। एक तो काम ये होगा कि यहाँ का सारा जेनेटिक मटेरियल हमारे पास इधर ट्रांसफर हो। ठीक है, तो इन ट्रांसलोकेशन ओनली वन पीस इज कट। हमने क्या देखा, सिर्फ एक पीस कट हुआ ये, और ये उठ करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, बट समटाइम हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, देयर इज अ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। कई बार क्या होता है बच्चों, यहाँ पर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है। देयर इज अ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, और इसके अंदर क्या होगा ये देखिए, ए बी सी डी, ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, मैं देखूंगा 5 6 7 जब वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 5 6 7 एच, और यहाँ पर 1 2 3 4 ई एफ जी और 6 5 6 7 ऊपर गया, और इसके साथ है एच, ई एफ जी नीचे, और यहाँ पर है 8। बिल्कुल, तो दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में हम लोग क्या देखते हैं, दो पीस कट होते हैं, चेंज टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ऊपर वाला ट्रांसलोकेशन है, इसकी वजह से भी म्यूटेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है। और अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर न्यूमेरिक म्यूटेशन के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे न्यूमेरिक म्यूटेशन के बारे में। तो देखो, न्यूमेरिक म्यूटेशन के बारे में जब बात करते हैं तो ये मेरे पास दो तरीके से, वन इज यूप्लॉइडी। ठीक है, एक है मेरे पास यूप्लॉइडी, और दूसरा है यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, अब देखिए यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले आप लोगों ने एन्यूप्लॉइडी ज्यादातर स्कूल्स में पढ़ा होगा, आप लोगों को बताया गया होगा, तो उसी के बारे में बात करते हैं। इफ देयर इज अ फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड, मैं कह रहा हूँ मेरे पास क्रोमेटिड्स है, और उन क्रोमेटिड्स के अंदर जो सेग्रीगेशन होता है उसमें वो फेल हो जाता है। देयर इज अ फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, कब, ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस। भाई जब सेल का डिवीजन होता है, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि मियोसिस 1 के अंदर पैसिटीन होता है, जहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो मेरे पास ओवरलैप हो जाते हैं, और वो खुल जाते हैं। जहां से खुलेंगे वो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर को यहाँ पर लोकेशन मिलती है, उसके हिसाब से मेरे पास 4 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कई बार जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं किसी और पॉइंट से भी, जिसको चियाज्मा बोला जाता है, और वहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। एक बात तो ये, मैं कह रहा हूँ कि क्रोमेटिड सेपरेट ही नहीं हो पाई ढंग से प्रॉपरली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन,
एंड देयर इज ड्यू टू दिस देयर इज अ गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, जिसकी वजह से क्या होता है, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। तो वहां पर क्रोमोसोम का या तो लॉस हो जाता है या गेन हो जाता है। भाई जब वो आप लोग देखिए कि एक दूसरे के ओवरलैप है, वो सेपरेट नहीं हो पाई, तो कुछ ना कुछ मटेरियल इसमें से लॉस हो गया या उसमें गेन हो गया, समटाइम्स इट हैपन, ठीक है, ऐसा होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि एन्यूप्लॉइडी मीन्स क्रोमोसोम नंबर चेंज बाय +1 +2 -1 -2, या तो एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, या दो क्रोमोसोम ऐड हो जाएंगे या दो क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। तो एन्यूप्लॉइडी को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ माइनस और प्लस ऑफ क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से, जिसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले यूप्लॉइडी के बारे में और बात करें। तो यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, इन यूप्लॉइडी द क्रोमोसोम नंबर चेंजेस। इसमें क्या होगा बच्चों, क्रोमोसोम नंबर चेंजेस बाय अ सेट, ठीक है, समझने की कोशिश करेगा। चेंजेस बाय अ सेट दैट मींस ओरिजिनली अगर हम सेल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि डिप्लॉयज विच हैज टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई सेल है तो उसके अंदर क्या है, बेसिकली दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वन सेट, तो यानी कि एन, यानी कि हैप्लॉइड, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर टू सेट, तो मतलब कि 2n यानी कि डिप्लॉयड। और मैं अगर बोल रहा हूँ यहाँ पर 3 सेट, तो इसका मतलब कि 3n यानी कि ये है मेरे पास यहाँ पर ट्रिप्लॉयड, ठीक है। एंड इफ मोर देन 3, अगर मान लो 3 से भी ज्यादा होते हैं, तो ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है। अगर 3 से भी ज्यादा होते हैं तो दिस इज कॉल्ड द पोलीप्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब क्या होता है, द नेचर ऑफ द सेल। प्लॉइडी मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे जाते हैं यहाँ, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या हो रहा है, देयर इज अ फेलर ऑफ साइटोकाइनेसिस। मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। भाई तभी तो 2n बनेगा, कैसे सर? अरे एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, अभी सेल डिवीजन हुआ तो दो न्यूक्लियस बने, कैरियोकाइनेसिस हो गया एन और एन। और मैं कह रहा हूँ कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस रह गए, उसी को हम डाइकैरियन बोलते हैं। डाइकैरियन फेज 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर 3 से ज्यादा रह जाते तो वो कंडीशन मेरे पास पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। तो फेलर ऑफ साइटोकाइनेसिस इन सेल डिवीजन result in an increase in a whole set of chromosome of an organism, and this phenomenon is called the polyploidy। इसी को हम लोग यहाँ पर polyploidy को। एन्यूप्लॉइडी के बारे में बात करते हैं तो एन्यूप्लॉइडी मेरे पास 3 तरीके, सॉरी 4 तरीके, यहां से क्वेश्चन बनता है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो है यहाँ पर -1, फिर है -2, फिर है +1, और यहाँ पर है मेरे पास +2, ठीक है। अब समझना इस बात को, ये एन्यूप्लॉइडी यानी न्यूमेरिकल लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है किसी के अंदर। मोनोसोमी के अंदर मैं कहता हूं कि इन एन इंडिविजुअल में लैक वन ऑफ एनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम। भैया ये कंडीशन है 2n, n की वैल्यू कितनी होती है 23, तो 2n 46 है। अब इसमें से अगर एक माइनस हो जाता है पूरे सेट में से, तो यानी कि नेट क्रोमोसोम अपने पास कितने बचे, 45। यही तो मतलब है, यही मतलब है। तो यानी कि इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोसोमी। दिस इज कॉल्ड द मोनोसोमी, यानी कि एक क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया बच्चों जी, कम हो गया। ये अपने पास पेयर है, ये, और मैं कह रहा हूँ ये खत्म है कहानी, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ये आपका मोनोसोमी कहलाता है, ठीक। फिर उसके बाद होता है मेरे पास, जहां पर हम देखते हैं -2 है, तो -2 को मैं बोलता हूँ नल्लीसोमी। दिस इज कॉल्ड द नल्लीसोमी, बोथ द क्रोमोसोम आर एब्सेंट। ये क्रोमोसोम है मेरे पास, और मैं कह रहा हूँ ये दोनों ही एब्सेंट है। वो क्रोमोसोम ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है,
उस चीज का, समझ लो ना भाई, क्रोमोसोम स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उस चीज को रिप्रेजेंट करने वाला बॉडी के अंदर क्रोमोसोम ही नहीं है। मान लो हमारी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनना है और उसको बनाने के लिए स्पेसिफिक क्रोमोसोम के लिए क्रोमोसोम ही प्रोटीन जीन्स ये सब बनाते हैं और प्रोटीन ही आपका एंजाइम्स बनता है। अब मैं कह रहा हूँ वो एंजाइम मेरी बॉडी में है ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसको बनाने वाला प्रोटीन ही नहीं है। प्रोटीन क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो सीक्वेंस होती है जीन्स की, वो जिस क्रोमोसोम के ऊपर, वो क्रोमोसोम ही बॉडी में नहीं है। आप लोगों ने टीवी में, न्यूज में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इस तरह की वीडियोस देखी होंगी आजकल, जहाँ पर सोनू सूद आ रहे हैं या वरुण धवन आ रहे हैं और किसी बच्चे का बता रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है और उस बच्चे को जेनेटिक इंजीनियरिंग पर इंजेक्शन लगेगा जो यूएस से आएगा, 16 करोड़ का है, 20 करोड़ का है। वो सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स है क्योंकि उनके अंदर स्पेसिफिक यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं। या आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई कोई पर्सन है, मान लो कोई भी XYZ है और उसके पिंपल है, देखा कि इस गाल पे यहाँ पर पिंपल निकल, थोड़े दिन बाद ठीक हो गया, 6 महीने बाद दोबारा पिंपल निकल गया, बिल्कुल सेम पोजीशन, फिर ठीक हो गया, तीसरी बार जब भी निकलेगा वो फिर से सेम पोजीशन, यानी हर बार इसी पोजीशन पे निकल रहा। तो ये बॉडी के अंदर जरूर कुछ ना कोई केमिकल ऐसा है, या तो जो एक्स्ट्रा बन रहा है या फिर वो बन ही नहीं रहा। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो केमिकल्स या वो प्रोटीन, तो कहीं कुछ ना कुछ डिसऑर्डर, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की चीजें होती है। ठीक, जैसे आप मान लीजिए कि किसी को खाने से कोई एलर्जी होती है, वो चीज आपने खाई तुरंत एलर्जी हुई, ठीक इसी तरीके से सिम्टम्स बार बार हर बार शो हो रहे। देन +1 ट्राइसोमी। अब इसको ट्राइसोमी क्यों बोला? भाई ये क्रोमोसोम मेरे पास है दो और एक एक्स्ट्रा अटैच हो गया यहाँ पर, चलिए, यानी क्या हो गया 2n+1। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। देयर इज अ 21st क्रोमोसोम, जो 21st नंबर वाला क्रोमोसोम होता है, उसके ऊपर अगर हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैच हो जाता है तो इसी की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको मैं बोलता हूं यहाँ पर डाउन सिंड्रोम। दिस इज कॉल्ड द डाउन सिंड्रोम। ठीक है जी। तो ये डाउन सिंड्रोम है जहां पर हम लोग क्या देखते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर अटैच हो जाता है बच्चे। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे भी, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो बेसिकली डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, जिसके एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं, शॉर्ट स्टैचर, बंदे की हाइट बहुत छोटी होती है, ठीक है, फिर स्मॉल राउंड हेड, उसका जो हेड होता है स्मॉल होता है, छोटा होता है, राउंड होता है, फुर्रो टंग, जो टंग होती है उसके अंदर, ठीक है, पार्शली ओपन माउथ, पूरा माउथ नहीं खोल सकता है ना, गोलगप्पा नहीं खा सकता, सोचो बर्गर नहीं खा सकता। एंड पाम इज ब्रॉड, उसकी हाथ की जो पाम होती है वो काफी ब्रॉड होती है और उसकी जो क्रीज होती है, जो पाम क्रीज होती है, वो बड़ी स्पेसिफिक होती है, 2-3 ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। मेन चीज फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट उसके अंदर रिटार्डेड होती है, ठीक है, उसके अंदर वो रिटार्डेड होती है। और ऐसे बच्चों में कई बार ऐसा देखा गया कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिसऑर्डर भी होता है। कैसे पता चलता है? उस बच्चे के क्रोमोसोम की, या जो भी डिसीज पर्सन है उसके सारे क्रोमोसोम्स को डायग्रामेटिकली पेपर पे ले लिया जाता है। द डायग्रामेटिक स्टडी होती है क्रोमोसोम की, द डायग्रामेटिक स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज, तो बताना चाहता है, द डायग्रामेटिक स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज कैरियोटाइपिंग। तो कैरियोटाइपिंग में क्या होता है, हम यहाँ पर उसके सारे क्रोमोसोम की इमेज आ जाती है और उसके ऊपर देखते हैं कि 21st क्रोमोसोम के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। समझे? तो ये हमारे पास इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, एक बार एक ऐसा स्टूडेंट मुझसे भी मिल गया था जिसको डाउन सिंड्रोम था और उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्रेशराइज करते थे और मुझे भी बोलते थे कि सर मारो इसे, पीटो सर इसे, पढ़ता नहीं है। ठीक है, मैंने भी ये काम किया, मारना पीटना स्टार्ट किया उस बच्चे को, लेकिन बाद में ऑब्जर्व किया उस बच्चे के साथ दिक्कत थी। समझे, उस बच्चे के साथ दिक्कत थी। फिर मैंने उन पेरेंट्स को बोला इसका टेस्ट वगैरह करवाओ, ये सारी चीजें, तो उन्होंने करवाया, तब जाकर के पता चला कि हाँ इस बच्चे के साथ दिक्कत, लगभग सेम सिम्टम्स। फिर उसको पढ़ाई छुड़वा करके उसको स्पोर्ट्स में डाल दिया उसको। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो कई बार ये चीजें ऐसी होती है और पता नहीं चलता है डिसऑर्डर्स का। अब किसी में सिम्टम ज्यादा शो रहे, किसी में सिम्टम कम शो हो रहे, ठीक।
देन उसके बाद आता है मेरे पास टेट्रासोमी। लो जी, बिल्कुल ही एक्स्ट्रा पेयर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्टर्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं, दीज ऑल फैक्टर्स ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन, ये सब नॉन डिसजंक्शन के कारण है। इसका मतलब कि फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिस समय सेल का डिवीजन होता है तो उस समय सेग्रीगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ कि उसके जीन्स उसके ऊपर जाए, उस क्रोमेटिड के उसके ऊपर जाए, वो एक आधा एक्स्ट्रा खींच लाते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इश्यूज यहाँ पर हो गए हैं। कैसे होता है भाई, नॉर्मली ये क्रोमोसोम, ये देखो, ये स्पिंडल फाइबर से अटैच है और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर हम देखते हैं कि सेग्रीगेशन हो रहा है, और इसके साथ ये देखिए एन अटैच हो गया, इसके साथ यहाँ पर ये अन अटैच है। ऐसे होता है, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सर? भाई ये देखो ना, ये मेरे पास स्पर्म है, ये सिंपल अलग हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एग है और इसके ऊपर ये दोनों क्रोमोसोम आ गए, इधर से एक आ ही नहीं पाया। भाई ऐसा ही तो होता है। स्पर्म में क्या होता है, स्पर्म हैप्लॉइड होता है, तो 2n में से n आया स्पर्म में, और वहां पर एग में 2n में से n आया, ऐसे तो होता है n और n, तो स्पर्म का n और एग का n मिलकर के 2n बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इसमें से n आया, लेकिन जो एग आया उसमें n वाली कंडीशन हो ही नहीं पाई, सेग्रीगेशन हो नहीं पाया, 2n रहा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कहानी क्या हो गई, मेरे पास 3n हो गई। तो ड्यू टू दिस हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि ऐसा हो जाता है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, ये वाला किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, यही तो मेरा डाउन सिंड्रोम का एग्जाम्पल है। दिस इज अबाउट द डाउन सिंड्रोम। ये हमारे पास हो गई बच्चे यहाँ पर कहानी एन्यूप्लॉइडी की। पॉइंट म्यूटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट म्यूटेशन या फिर इसी को बोला जाता है यहाँ पर जीन म्यूटेशन। अब ये मेरे पास तीन तरीके हैं। सबसे पहले सिंगल पॉइंट में कोई चेंज हो जाता है, किस तरीके का, इन्वर्जन, सिंगल जीन जो होता है, क्या होता है, कैसे होता है वो पता चलेगा, इन्वर्स हो जाता है। या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए, अब पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, इसका सबसे पहला एग्जांपल सुन लीजिए। देयर इज अ सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम लोग SCA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। सेल किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोटीन बने होते हैं एमिनो एसिड से। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलकर के क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बना रहे हैं। प्रोटीन एक तरीके का हेट्रोपॉलीमर होता है। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये अमीनो एसिड बेसिकली किससे बने होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अमीनो एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अमोनिया ग्रुप होता है, जो हमारे पास एक कार्बन से अटैच होता है। ऐसा कार्बन जिससे दो दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन ग्रुप। ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस आप समझते होंगे, ये मेरे पास डीएनए है, और डीएनए तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। याद रखना इस चीज को, डीएनए तीन चीजों से मिलकर बना है। इसमें सबसे पहली चीज होती है यहाँ पर पेंटोज शुगर, ठीक, दूसरी चीज होती है मेरे पास फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरी चीज है मेरे पास यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस। ठीक, नाइट्रोजनस बेस की दो कैटेगरी है, एक है प्यूरिन और दूसरी है पायरिमिडिन। बेसिकली इसके एग्जांपल है AgCuP। तो Ag मेरे पास प्यूरिन है, CuP मेरे पास पायरिमिडिन है। लो जी, कोई दिक्कत नहीं। अब डीएनए के अंदर पाए जाते हैं AgCP, और आरएनए के अंदर पाए जाते हैं AgCU। ठीक है, ये डिफरेंस होता है नाइट्रोजन और बेस का। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये बेसिकली ट्रिपलेट्स की फॉर्म में मिल करके स्पेसिफिक अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। जस्ट एन एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि अगर मान लीजिए ये मेरी डीएनए की सीक्वेंस, ठीक,
और इसके ऊपर यहाँ पर ये G है, ये A है, ये G। अगर ये तीनों एक सीक्वेंस में आ जाते हैं, कहीं पर अगर ऐसा होता है, तो इन तीनों की सीक्वेंस मिलकर के यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करेगी, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड। हियर इज अ ग्लूटामिक एसिड। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिकल सेल एनीमिया में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसी तरीके से मेरे पास तीन नाइट्रोजनस मतलब एक ट्रिपलेट है यहाँ पर जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड बना रहा है, फिर दूसरा ट्रिपलेट का मतलब कि तीन नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन है, दूसरा अमीनो एसिड, देन तीसरा, देन चौथा, देन ये फिफ्थ, देन ये सिक्स्थ, देन ये सेवन, और इस तरीके से गो। ठीक, अब ये क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि दिस इज द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट है, यानी प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। एक अमीनो एसिड, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स है। तो यानी कि एक हेटेरोपॉलीमर है, सेम टाइप के अमीनो एसिड तो यहाँ पर ये नहीं है, बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा। अब इसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, शेप ऑफ प्रोटीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बायोमोलिक्यूल के अंदर, अदरवाइज मेरी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो ये जो छठे नंबर पर है, यहाँ पर मेरे पास जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है वो ग्लूटामिक एसिड, यानी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? GAG। ठीक, GAG प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है। अब मैंने क्या देखा कि ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन के कारण एक सिंगल मेरे पास यहाँ पर अमीनो एसिड चेंज हो गया। ये G है, ये G है, लेकिन यहाँ पर ये U आ गया किसी तरह, यानी ए अगर रिप्लेस हो जाता है यू से, ए की जगह यू आ गया पॉइंट म्यूटेशन के कारण, यानी एक सिंगल पॉइंट एक ट्रिपलेट के अंदर सिंगल जीन के अंदर चेंज हुआ है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो जब ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा इसके सीक्वेंस के ऊपर अगर आएगा तो उसकी वजह से फॉर्मेशन होती है दूसरे अमीनो एसिड की, जिसका नाम है वेलिन। यानी कि प्रोटीन के अंदर एक अमीनो एसिड चेंज हो गया तो वो प्रोटीन भी चेंज हो गया, क्योंकि हर प्रोटीन की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, पहले नंबर पे ये वाला अमीनो एसिड, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे और छठे पे ग्लूटामिक एसिड होगा, तो मेरा बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन बनेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ ही नहीं, ये आपका वेलिन यहाँ पर रिप्लेस हो गया पॉइंट म्यूटेशन के कारण, तो उसकी वजह से डिसऑर्डर हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों? सिकल सेल एनीमिया। और इसके अंदर क्या होता है, मेरी आरबीसी की जो शेप होती है स्फेरिकल होती है टॉप से, ये सिक्कर जैसी शेप हो जाती है। सर आरबीसी कहाँ से आ गया? अच्छा, हीमोग्लोबिन जिसमें प्रेजेंट होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और इसी को बेस्ट लैंग्वेज बायोलॉजी में हम बोलते हैं राइथ्रोसाइट्स। राइथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी की शेप चेंज हो गई, और मुझे पता है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल को कैरी करता है? 4। 1 2 3 और ये 4। लेकिन जब इसकी शेप चेंज हो जाएगी तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी यहाँ पर कम हो जाएगी, तो एक तो सांस लेने में तकलीफ होगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर जो है वो कम हो जाएगी। दिस इज द, तो ये सिकल सेल एनीमिया एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का, जीन म्यूटेशन का। गॉट इट? सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है, क्वेश्चन ये भी आता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया किनके लिए? जो मलेरिया के पेशेंट होते हैं, जिनको मलेरिया मतलब जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसको मलेरिया नहीं होता, ये बोला जाता है। तो उसका रीजन ये है कि बेसिकली जब यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो जो आरबीसी है हमारी, ठीक है, इसकी लेयर जो होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, और मलेरिया का पैरासाइट इसको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकता। तो सिर्फ एक इतना सा सिग्निफिकेंस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट म्यूटेशन, ये पॉइंट म्यूटेशन की बात है। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या है, मान लीजिए मेरे पास GAG, अब ये AG से रिप्लेस हो गया, तो नया कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? GGA। नया कॉम्बिनेशन मेरे पास यहाँ पर GGA बनेगा। लेकिन इस कंडीशन में मैंने देखा देयर इज नो चेंज बिफोर म्यूटेशन और आफ्टर म्यूटेशन। सीक्वेंस चेंज होने के बाद भी कोई चेंज नहीं हुआ म्यूटेशन में, ना पहले ना बाद में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसी खास बात थी इन्वर्स होने पर कि ये वाला जो कोडिंग है, ये वाला भी आपका क्या बना रहा है? ग्लूटामिक एसिड, और ये वाली सीक्वेंस भी ग्लूटामिक एसिड बना रही है। तो इन्वर्जन के कारण देयर इज नो चेंज बिफोर म्यूटेशन, आफ्टर म्यूटेशन।
अब मैं देखता हूँ कि एक और है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या पूरे की पूरी सीक्वेंस चेंज हो गई, समझने की कोशिश करेगा। ये देखो जी, ए ई सी जी जी सी ए ई ई ए ई। अब कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तीन तीन नाइट्रोजन बेस का एक ट्रिपलेट होता है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, और देन उसके बाद ये चौथा। एक ट्रिपलेट, दो ट्रिपलेट, तीन ट्रिपलेट, चार ट्रिपलेट। अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो यहाँ से गायब हो, सोचो, तो पहला ट्रिपलेट ये हो गया, दूसरा फिर कहाँ से हो गया, यहाँ से शुरू हो गया, तीसरा यहाँ से हो गया, चौथा फिर आगे गायब है। यानी कि फर्दर यहाँ पर इन ट्रिपलेट की सीक्वेंस चेंज हो गई। जस्ट एन एग्जांपल, नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ, why did the cat eat the bread? वाह, कितना बढ़िया ट्रिपलेट बना हुआ, समझे। और अब यहाँ से क्या हो गया कि भले ही चाहे एडिशन के कारण हो, भले ही चाहे डिवीजन के कारण हो गया, क्या हो जाएगा ये देखिए। मैं कह रहा हूँ मान लो एडिशन हो गया, जस्ट एडिशन हो गया, तो ये क्या है, WH वाई, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास एक अटैच हो गया, एक्स अटैच हो गया, तो क्या बनेगा, एक्स टी आई। अब अगला क्या बन गया, डी टी एच, वाह। अगला बन गया एच टी सी, फिर बन गया ए टी ई। आप सोचा क्या हुआ, पूरा सेंटेंस चेंज, लैंग्वेज चेंज। सेम चीज हमारे पास यहाँ पर होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। व्हाट इट दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।